हे गाइस, तो रेलवे की तरफ से एक प्रेस जो है वो जारी किया गया। जैसा पता है कि कुछ दिन पहले से मतलब रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारे टीचर्स ने जो है और बहुत सारे स्टूडेंट ने ट्वीट किया था। तो उसके रिगार्डिंग जो बहुत सारे मांगे थे कि वेटिंग लिस्ट लाया जाए और भी चीज़ जो है टाइम पे एग्ज़ाम होना चाहिए, ये सब के रिलेटेड जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स की मांग उठी थी। तो उसके जवाब में जो है वो रेलवे ने एक प्रेस रिलीज़ करा। तो प्रेस में हालांकि वेटिंग लिस्ट वाले के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट आएगा नहीं आएगा। मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि डीवी आएगी, सेकंड डीवी आएगी, थर्ड डीवी आएगी। कोई भी एग्ज़ाम के लिए रेलवे से रिलेटेड कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए वो आएगी, है ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया कि हमने जो वैकेंसी निकाली थी कितनी निकाली थी और कितनी निकाली जाएगी। तो 1,08,000 जो है वो 24 में निकल चुका था, जैसा पता है ना, जिसमें एलपी की बहुत सारी वैकेंसीज थी, ग्रुप डी की थी, टेक्नीशियन की थी, पैरामेडिकल की थी, आरपीएफ की थी और आरआरबी जेई की थी, ठीक है। तो और जो 2025-26 जो कि इसी साल से अगर कंसिडर किया जाता है तो उसमें जो अभी तक जो एलपी की जो सीट है, एलपी की वैकेंसी निकल चुकी है और निकल चुकी है आपकी टेक्नीशियन की, ठीक है। और धीरे धीरे आती रहेगी, एलपी आएगी, टेक्नीशियन आएगी, आरपीएफ आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी और आरआरबी जेई की भी आएगी और पैरामेडिकल जितने भी रेलवे जो रिक्रूट करता है उसकी जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बोला गया है जो इस साल से जो 25-26 है प्लान किया गया है 50,000 जो है वो निकालने वाली, जिसमें कि 9,000 के आसपास या कुछ भी जो एलपी की है वो निकल चुकी है, 6,000 के आसपास टेक्नीशियन की निकल चुकी है और बाकी जो बचा हुआ होगा 50,000 में वो अदर जो है ग्रुप डी, पैरामेडिकल, आरपीएफ, आरआरबी जेई, तो इन सब की निकलेगी। तो हालांकि पिछले बार जो है 1,08,000 ऑलमोस्ट इसके डबल निकली थी, इस बार 50,000 तो सबकी तुम ऑलमोस्ट हाफ कर लो, है ना। अगर आरआरबी जे की 7,000 के आसपास है तो इस बार 3,500 के आसपास रहने वाली, 3 से 4,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा ये हुआ है कि वो हर साल जो है 50,000 की वादा मतलब प्रॉमिस हो रही है, क्योंकि 25-26 में 50,000 की बात रखी गई और यहाँ पे ये भी बोला गया कि 26-27 में भी 50,000 के अप्रॉक्स निकलने वाली है। देखो 50,000 जो है वो 26-27 में निकलेगी। तो एक गेस कर सकते हैं कि हर साल जो है वो 50,000 के अप्रॉक्स रेलवे जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें बोला गया कि आधार का जो वेरिफिकेशन होता है, इस एग्ज़ाम में जाओगे तो बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। और जेमर वगैरह का यूज़ किया जा रहा है। जेमर तो हालांकि बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब की थोड़ी बहुत बातें की गई है, ओके। 9,000 अपन ऑलरेडी भी इशू, हाँ 9,000 जो उसकी बात की गई है शायद एलपी वगैरह की, और 6,000 जो है वो शायद इसमें काउंट नहीं किया गया, 6,000 जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं टेक्नीशियन के भी। तो बस ज़्यादा कुछ प्रेस में बोला नहीं गया है वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया और धांधली। और हाँ, ये भी बोला गया कि जो सबसे पहले बात बोला कि आरआरबी एग्ज़ाम इज़ ए ह्यूज एक्सरसाइज रिक्वायरिंग। मैं मानता हूँ कि बहुत ही पेचीदा काम है और बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो आरआरबी में ही रहते हैं, ओके। तो ये हम भी मानते हैं। इसमें बोला गया कि आरआरबी हैव बीन रिसेंटली टेकन द इनिशिएटिव टू अलॉट एग्जाम सेंटर क्लोजर टू कैंडिडेट पैलेस, ठीक है। कैंडिडेट के जो सबसे नियरेस्ट जो लोकेशन होती है वहाँ पे वो देने का कोशिश करते हैं, और जो कि बहुत सही बात है, 100% सही बात। ऐसा हुआ है, मैंने देखा, खुद देखा। एलपी वाले, जेई वाले जो भी है उनको होम सेंटर, होम स्टेट दिया गया जहाँ के वो निवासी है। हाँ, कुछ कुछ का हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है उस लोकेशन पे उनकी सीट ना मिली हो, ठीक है, तो थोड़ा दूर दे दिया गया। बट ऐसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो वो होम स्टेट में जो सेंटर मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बहुत अच्छी काम करेगा। ऐसा बोला है कि जो प्रेफरेंस है वो फीमेल को दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को सबसे पहले रखा जाता है। ऐसा नहीं कि मेल को नहीं रखा जाता, लेकिन जो पहला प्रेफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इन लोगों को प्रेफरेंस पहले मिलेगा, फीमेल पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग मेल वाले आते हैं उन्हें मिलेगा। बट हाँ, ये चलेगा और ये अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है सबको, फीमेल वगैरह का स्पेशली दिक्कत होती है। क्योंकि फीमेल जेंट्स में क्या है ना, तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम अकेले जाओगे, लेकिन फीमेल में ऐसा होता नहीं है। अगर फीमेल में किसी घर में एक फीमेल का एग्ज़ाम है तो उनके आस पास 4 लोग जो हैं बिजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। हाँ, 1,08,000 समथिंग जो निकाला गया था ऑलमोस्ट उसका हो चुका है, ठीक। आरआरबीजे का जो है डीवी वगैरह भी आ चुका है, शिफ्ट 2 का भी आया नहीं, वो लास्ट था, सबसे ज़्यादा लास्ट वही था।
और जो है 50,000 जो है वो फिर से लिया जाएगा। 50,000 में सारे कुछ इंक्लूड रहेंगे, एलपी ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें फिर से दोबारा वही रिपीट किया गया कि ई-केवाईसी जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है जो सेंटर पे होती है वो सब किया जा रहा है, ताकि जो है घपलेबाजी धांधली से बचा जा सके, दूसरे बच्चे एग्ज़ाम ना देते हैं। तो इन लोग को ये करना पड़ा, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो बस यही थी आज की प्रेस, मतलब जो रिलीज़ करा है रेलवे वालों ने। तो एक तरह से देखो, रिफॉर्म पे जो भी बात हुई थी वो तो माना नहीं गया अभी तक, ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए और समय पे टाइम पे होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें से ऐसा कुछ बस इसमें एक है कि ये बताया गया कि हमने क्या क्या करा है, रेलवे ने कितने सारी वैकेंसी लाई है, ये वो। तो एक तरह समझो कि सेल्फ जो है अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतने इतने रिक्वायरमेंट करी है, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो भी मेन मुद्दा था वेटिंग लिस्ट का, तो उसके बारे में अभी तक बात नहीं की गई है। ओके, तो आई होप रेलवे इसके बारे में कुछ बोल दे, हाँ या ना करके। और मुझे लगता है नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आना रहता है वेटिंग लिस्ट, तो वो पहली बात है वो हटाता नहीं। ओके, तो बस ये थी न्यूज़। थैंक यू।